नमस्कार। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आने वाले दोनों भागों में से आचार कांड के बारे में हमने कल ही बातचीत करी। आज मैं इसके अगले कांड अर्थात प्रेत कांड के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इस पुराण में यमलोक की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी आत्मा, जिसे प्रेत कहा गया है, वह किस प्रकार से यमराज के पास जाती है। उसने जो अपने जीवन में जितने भी कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार उसको किन फलों की प्राप्ति होती है तथा किन किन फलों को उसे भोगना पड़ता है। पापियों के लिए इसमें यमलोक के प्रमुख 14 स्थानों से होकर गुजरने का विधान बताया गया है। यहाँ पर इन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः गरुड़ पुराण कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत की महत्व को दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि आत्मा को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है तथा नरक में उसे विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद के संस्कारों का विस्तार से इसमें वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक मृतक के शरीर का संस्कार करना चाहिए, श्राद्ध तथा तर्पण किस प्रकार करने चाहिए, मृतक की आत्मा की शांति के लिए क्या क्या अनुष्ठान करने चाहिए। गरुड़ पुराण में ही मोक्ष की प्राप्ति का महत्व भी विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा को किस प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य, अहिंसा और भक्ति के माध्यम से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों का भी वर्णन है, जैसे आयुर्वेद, ज्योतिष, रत्न विज्ञान और व्रत कथाएं। यह पुराण धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का एक स्रोत है और जीवन के विभिन्न पक्षों को समझने में हमारी सहायता करता है, जिसमें सबसे प्रथम आता है जीवन और मृत्यु का चक्र। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन और मृत्यु एक अनंत चक्र है। मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है और मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तब उसे अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म होता है, नया जन्म मिलता है और यह चक्र अनवरत अर्थात बिना रुके तब तक चलता रहता है जब तक कि इस आत्मा की मुक्ति नहीं हो जाती, मोक्ष नहीं हो जाता, आत्म उद्धार नहीं हो जाता। मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन के अनुसार जब एक व्यक्ति की प्रेत को यमलोक ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसके आत्मा के किए गए कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इस मार्ग में उसे अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा भयानक और दुखदायी होती है। पाप और पुण्य का फल मनुष्य के कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति स्वर्गलोक को जाते हैं तथा पाप करने वाले व्यक्ति नरकलोक को प्राप्त करते हैं। इस पुराण में विभिन्न प्रकार के पापों और उनके फलों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। उदाहरणार्थ ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ऐसे पापों के लिए नरक में कठोर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में नरक और स्वर्ग का विस्तृत वर्णन किया गया है। नरक 28 प्रकार के बताए गए हैं, जहाँ पर पापात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। इन यातनाओं में आग में जलाना, बर्फ में जमाना, तलवारों से काटा जाना, घृणित पदार्थ जैसे कि उल्टी, कई, विष्ठा, पीप इत्यादि पदार्थों के प्रयोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की यातनाएं दिए जाना, विभिन्न प्रकार के भयानक जीव जंतुओं से कटवाए जाना इत्यादि शामिल है। दूसरी ओर स्वर्ग में पुण्यात्माओं को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु याद रखिए कि चाहे नरक दिया जाए अथवा स्वर्ग दिया जाए, यह एक अवधि के लिए ही मिलता है। जो लोग स्वर्ग की भी प्राप्ति करते हैं उन्हें भी जब उनके पुण्य कर्म क्षय हो जाते हैं पुनर्जन्म के अनुसार इस पृथ्वी पर मृत्युलोक पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जबकि गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है।
जो है मृत्यु और जन्म के इस अनवरत चक्र से मुक्त होना। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री विष्णु भगवान की भक्ति से, योग से और ज्ञान से भी मोक्ष को पाया जा सकता है। गरुड़ पुराण अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म के बारे में भी बताता है कि मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार करना बहुत ही आवश्यक है। यदि अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से नहीं किया जाता तो आत्मा की मुक्ति में बाधाएं आती हैं तथा वह प्रेत योनि में भटकती है। दूसरी ओर श्राद्ध कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है कि इसके माध्यम से श्रद्धा अनुसार अपने पितरों को तृप्त किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके लिए पिंडदान, तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना शामिल है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को जब तृप्ति मिलती है तब वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे इस वंश की वृद्धि होती है। और धर्म तथा नैतिकता के ऊपर किसी भी व्यक्ति को इस मार्ग पर चलाने हेतु जितने भी प्रयत्न किए जा सकते हैं वे सभी गरुड़ पुराण के अंदर वर्णित हैं। तात्पर्य है व्यक्ति को सब प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य, अहिंसा, दान, दया जैसे गुणों को अपनाने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भक्ति मार्ग का इसमें विस्तृत वर्णन है, जिसके अनुसार श्री विष्णु की भक्ति करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए उनका नाम जप, कीर्तन तथा मंदिरों इत्यादि, तीर्थों इत्यादि में पूजा अर्चना करना अत्यधिक फलदायी मानी गई है। गरुड़ पुराण जीवन का उद्देश्य बताता है, जो कि है यह सुख की प्राप्ति नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति है। मनुष्य को अपने जीवन में 4 पुरुषार्थों का पालन करके सांसारिक सुखों से निर्लिप्त रहकर अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अन्य प्राणियों की सहायता करनी चाहिए। इससे ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की भक्ति में लीन रहना इसका दूसरा मार्ग है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और भूत प्रेतों का भी वर्णन किया गया है। जो आत्माएं अपने कर्मों के कारण मुक्ति नहीं पा पाती वे प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। इन आत्माओं को शांति देने के लिए श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान का महत्व बताया गया है। अंततः निष्कर्ष, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मनुष्य को जीवन, मृत्यु तथा जीवन में नैतिकता के महत्व को बताता है। इसके अनुसार व्यक्ति को धर्म के मार्ग में चलना है, पाप से दूर रहना है तथा ईश्वर में सदैव अपनी आस्था बनाए रखनी है। अंततः गरुड़ पुराण मनुष्य को जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है, जो कि है इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और यही आत्म उद्धार है। ओम शांति शांति शांति।